हरिओम विठल। प्यारे गुरु भक्तों, संत नामदेव जी महाराज के गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित अभंगवाणी के 8वें भाग पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। संत नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के विश्व प्रसिद्ध संत हुए। संत नामदेव जी महाराज अपने इस अभंग में कहते हैं कि मले न लाछे पार, मलो परम लियो बैठोरी आई, आवत कीने ना देखियो, कहुने जाने री बाई, कौन कहे किन बूझिए, रमैया आकुल री बाई, ज्यों आकाशे पंखिलो, खोज निरीख्यो न जाय, ज्यों जल मांझे माछली, मार्ग देखो न जाय, ज्यों आकाशे गडुलो, मृग तृष्णा भरिया, नामाचे स्वामी बिठलो, जिन तीने जरिया। संत नामदेव जी महाराज के पड़ोस में एक बाई रहती थी। उन्होंने संत नामदेव जी महाराज से पूछा कि प्रभु का स्वरूप कैसा है। तब संत नामदेव जी महाराज उस बाई से कहते हैं कि हे बाई, जो परमपिता परमेश्वर है उसका जो स्वरूप है वो इतना पवित्र और दिव्य है कि उन्हें किसी भी प्रकार का मैल और दाग छू नहीं सकता। अर्थात प्रभु पाप पुण्य से रहित है। हे मेरी बहन, प्रभु को किसी ने भी आते हुए नहीं देखा है। अर्थात ईश्वर जन्म मरण से रहित है। सर्वव्यापी उस परमपिता परमेश्वर की निराकार निर्गुण दिव्य स्वरूप का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। अर्थात इन नश्वर आंखों से प्रभु के दिव्य स्वरूप को नहीं देखा जा सकता। हम भगवान को एक भौतिक या सगुण रूप में देखने का प्रयास करते हैं। जैसे आकाश में उड़ते हुए पंछी तो दिखाई देते हैं, परंतु उनका खोज दिखाई नहीं देता। जैसे जल में तैरती हुई मछली तो दिखाई देती है, परंतु उनका मार्ग दिखाई नहीं देता। जैसे आकाश से वर्षा का जल गिरते हुए तो दिखाई देता है, परंतु आकाश में जल का स्रोत दिखाई नहीं देता। उसी तरह प्रभु की रची हुई यह सृष्टि तो दिखाई देती है, परंतु प्रभु दिखाई नहीं देते। जैसे रेगिस्तान में जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो सूर्य की किरणों के परिवर्तन के कारण दूर जहां पानी नहीं होता वहां जल का आभास होने लगता है, जिसके पीछे हिरन पानी समझकर दौड़ता रहता है, परंतु उसे पानी का ठिकाना नहीं मिलता। उसी तरह मनुष्य भी हिरन की भांति भ्रम में पड़ा हुआ प्रभु की खोज में भटकता रहता है, पर उसे प्रभु का ठिकाना नहीं मिलता। जब सद्गुरु की कृपा होती है, जब गुरु से प्रभु के नाम का गूढ़ ज्ञान प्राप्त होता है और उस गूढ़ ज्ञान से मनुष्य के आवागमन के बंधनों की मुक्ति होती है, तब उसे प्रभु के दिव्य स्वरूप की अनुभूति होने लगती है। जैसे जैसे अज्ञान का अंधेरा छटता जाएगा और ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दृष्टि बदलती जाएगी और भगवान का स्वरूप भी बदलता जाएगा। अर्थात जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे फूल में सुगंध होती है पर दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार
नामदेव जी के स्वामी विठल अर्थात भगवान ऐसे हैं जो तीनों लोकों में समाये हुए हैं, अर्थात प्रभु सर्वव्यापक है। हरिओम।